कल एक वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी के साथ वायरल हुआ। उस वीडियो में आपका नाम लेकर के कहा जा रहा है कि शूटिंग करना है, विरोध करना है। वीडियो देखे आप? जी जी बिल्कुल। मीडिया सोशल मीडिया पे ही वो वीडियो को मैं भी देखी। शीला देवी की बेटी अगर बोलेगी, उसका आदमी बोलेगा उसको नहीं बोलने देना है, उसको वॉक आउट करना है कि तुम स्टेज पर से उठ लो। वॉक आउट जाकर कोई है स्टेज पर तुम जो है उठा देना, बोलने नहीं देना है। मार होगा जो कोई परवाह नहीं है। लाठी चलाने की बात कर रहे हैं, उनको कहना चाहूंगी लाठी चलाइए, तलवार चलाइए, आपका हर प्रहार लेने के लिए कोमल सिंह तैयार है। गाय घाट की जनता को अगर छू भी दीजिएगा, खरोच भी आएगा, तो इसी कोमल सिंह का काली रूप देखने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। जनता ये जवाब स्ट्रांगली देगी कि अब बिहार में डंडा लाठी के दम पे जनता मतदान नहीं करती। राजनीतिक क्रम में उन्होंने कहा था इस बात को कि आपके पिताजी को लेकर के कि एक बड़े माफिया है, हर दल में उनका अपना सिंडिकेट चलता है और उस सिंडिकेट के जरिए वो चाहते हैं कि धनबल से अपनी बेटी को एक बार लड़ाए, चुनाव हारना पड़ा और इस बार भी पुरजोर कोशिश। तो वो उनका सोच है वैसा कि वो एनडीए में रह के भी एनडीए के नेताओं के खिलाफ बोलते हैं, उनका विरोध करते हैं, उनकी सोच है। हमको बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश जी को बनाना है और ये शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगी गाय घाट से टिकट किसको मिलेगा। दूसरी पीढ़ी की लड़ाई वहाँ चल रही है। माता जी ने जो गाय घाट की स्थिति देखी थी, अब 5 साल के कार्यकाल में गाय घाट की स्थिति को बहुत बेहतर उन्होंने बनाया। अब फिर 15 से 25 गाय घाट वीरान हो गया। लालसा रहती है, उनकी इच्छा रहती है कि जैसे हम गाय घाट को 5 साल सजाने का काम किए और लोग नहीं कर रहे हैं, तो मेरी बेटी जाए और गाय घाट को उसी तरीके से हमसे भी बढ़ चढ़ के अच्छा सजाने का काम करे। उस लालसा, उस जिज्ञासा और उस चाहत से मेरी माता जी ने बयान किया। नमस्कार, स्वागत है आपका बीडी न्यूज में। मैं दिलजीत आपके साथ। देखिए 2025 विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज गई है। तमाम दल अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। हर दल में कई प्रत्याशियों के बीच में टिकट की रस्साकसी का जो नजारा है अब वो सामने आने लगा है। खासकर एनडीए में यह जो कड़ी है वो काफी लंबी दिख रही है। उम्मीदवारों की लंबी फहरिस्त दिख रही है और खींचतान टिकट को लेकर के लगातार जारी है। एनडीए का विधानसभा वार कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के 11 विधानसभा में लगभग कई विधानसभा में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो चुका है। कल 25 तारीख है और 25 तारीख को गायघाट विधानसभा में एनडीए कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाया गया है। इससे पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है जिसमें एनडीए के कार्यकर्ता के द्वारा ही एनडीए के नेता का शूटिंग करने की बात उस कार्यक्रम में बातें सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि जब एनडीए के वो नेता मंच पे भाषण देने आएंगे तो विरोध करना है। इस प्रकार की पूरी प्रकरण जो उस वीडियो में दिख रही है और उसमें नाम लिया जा रहा है वैशाली की सांसद और एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह की सुपुत्री, गायघाट के भावी उम्मीदवार लोजपा नेत्री कोमल सिंह का। हमारे साथ मौजूद है कोमल सिंह जी। पहले तो स्वागत है आपका। जी जी, आपके माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं उनको प्रणाम। कल एक वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी के साथ वायरल हुआ। उस वीडियो में आपका नाम लेकर के कहा जा रहा है कि शूटिंग करना है, विरोध करना है। वीडियो देखे आप? जी जी बिल्कुल। मीडिया सोशल मीडिया पे ही वो वीडियो को मैं भी देखी हूँ। देखिए मेरा तो 4 लोग बंद कमरे में बैठ के तिरस्कार या मेरे बारे में जो बोल रहे हैं, उससे ज़्यादा मुझे उस वीडियो को देखकर दुख इस बात का हुआ है कि उन्होंने उस वीडियो में दंगा फसाद, मारपीट, लाठी चलाने की बात की, पहली नंबर बात। और दूसरी नंबर बात, उन्होंने महिलाओं को कमज़ोर, डरपोक कहा है और कहा है कि उस बैठक में, एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में महिलाओं को नहीं लाना है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी, भले आपकी नज़र में महिला कमज़ोर होगी, मेरे नज़र में महिला कोमल होती है और कमज़ोर नहीं। आपने भरे महिलाओं को नहीं बुलाया होगा कल के कार्यक्रम में, लेकिन मैंने अपनी गाय घाट की बहनों को, गाय घाट की माताओं को कल के एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में निमंत्रण दिया है और मेरा विश्वास है कि हजारों के तादाद में कल के कार्यक्रम में महिला उपस्थित होने जा रही है। तो कल जो कार्यक्रम होना है, ये तो विधानसभा वार सभी जगह पे कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाया गया है, लेकिन कोमल सिंह से इतनी बेचैनी क्यों? कोमल सिंह को लेकर के इतनी बौखलाहट क्यों हो रही है? अब बेचैनी क्यों, बौखलाहट क्यों, इसका जवाब तो वही लोग दे सकते हैं, हम तो नहीं दे सकते इनका जवाब। लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं एक चीज़ का कड़ी निंदा करती हूँ, जो लाठी, दंगा, फसाद की वो बातें कर रहे हैं, उनको ये आभास होना चाहिए, क्योंकि
हर व्यक्ति को यह आभास इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि कभी भी अगर दंगा फसाद मारपीट लाठी चलने की बात होती है तो चोट जनता को पहुंचता है, चाहे उनके कार्यकर्ता को पहुंचे या मेरे कार्यकर्ता को पहुंचे। अल्टीमेटली सभी जनता है, सभी अभिभावक हैं, सभी गार्जियन लोग रहेंगे, महिला लोग वहां उपस्थित रहेंगी। अगर दंगा फसाद होगा तो चोट किसको लगेगी? मंच पे बैठे नेता को चोट लगती है कि नीचे खड़े जनता को चोट लगती है? तो जब वो लाठी चलाने की बात करे तो किसको पीटने की बात कर रहे हैं? तो मैं उनको कहना चाहूंगी, मैं जनता को कहना चाहूंगी, बुलंदी से वहां पहुंचिएगा, मजबूती से हौसला बुलंद करके आइएगा। और जो लाठी चलाने की बात कर रहे हैं उनको कहना चाहूंगी, लाठी चलाइए, तलवार चलाइए, आपका हर प्रहार लेने के लिए कोमल सिंह तैयार है। लेकिन गाय घाट की जनता को अगर छू भी दीजिएगा, खरोच भी आएगा, तो इसी कोमल सिंह का काली रूप देखने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। काली रूप दिखेगा, लेकिन एनडीए का संस्कृति तो ये नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं रहा है। एनडीए महिला सशक्तिकरण की बात करती है, नौजवान के उज्जवल भविष्य रोजगार की बात करती है। एनडीए हमेशा बात करती है विकास की, उत्थान की, सामाजिक उत्थान की बात करती है। एनडीए कभी इस बात की बात नहीं करती। हमारे आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देख लीजिए, चिराग भैया को सुन लीजिए, आप जीतन राम मांझी जी को देख लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा जी को देख लीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता सम्मेलन, ये सिर्फ और सिर्फ एकजुटता का प्रमाण देना है। ये पूरे बिहार में विधानसभा वाइज हो रहा है और इसलिए हो रहा है कि हम सबको एकजुटता का प्रमाण देना है और एक ही नारा लगाना है, 2025 फिर से नीतीश। हमको ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बनाना है और इसी नारा के साथ एकजुटता का हमें कल प्रमाण देना है। कोई व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम नहीं है। लेकिन देखा जा रहा है हर जगह पे कि टिकट को लेकर के जिस प्रकार से रस्साकसी चल रही है, भीड़ जुटाओ और टिकट पाओ का भी ये अभियान चल रहा है। अच्छा, आप मीडिया से हैं, मुझे एक चीज बताइए, टिकट का निर्णय क्या ये कार्यक्रम करके एनडीए करती है? ऐसा तो लग रहा है कि तय इसी कार्यक्रम से होना है। टिकट का निर्णय हमेशा सर्वे के द्वारा किया जाता है। हर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व सर्वे कराते हैं, विधानसभा वाइज सर्वे होता है। सर्वे में ये देखा जाता है कि किसको जनता चाहती है, उसका सर्वे का रिपोर्ट प्रदेश में जमा होता है, देश में जमा होता है और वहां बैठ के शीर्ष नेतृत्व फैसला लेती है कि जनता जिसको चाह रही होती है, जिसका सर्वे में रिपोर्ट अच्छा जाता है, शीर्ष नेतृत्व उसको टिकट देते हैं, उसको लड़ने का परमिशन देते हैं। यही चीज है, यहाँ पे टिकट का कोई दावेदारी का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एकजुटता का प्रमाण देने का है। अच्छा, पिछले दिनों की बात हम करें तो गायघाट के पूर्व विधायक जिनके सुपुत्र प्रभात किरण वहां से उम्मीदवार है, प्रतिद्वंदी भी आपके अंदर में, एनडीए के अंदर में, और रस्साकसी आप दोनों के बीच ज्यादा दिख रही है, पटल पे आ रही है, सोशल मीडिया पे जिस प्रकार से दिख रही है। उनसे बातचीत हमने किया था और बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा था इस बात को कि आपके पिताजी को लेकर के कि एक बड़े माफिया है, हर दल में उनका अपना सिंडिकेट चलता है और उस सिंडिकेट के जरिए वो चाहते हैं कि धनबल से अपनी बेटी को एक बार लड़ाए, चुनाव हारना पड़ा और इस बार भी पुरजोर कोशिश में है। हम एनडीए का हिस्सा है और मैं एनडीए के सभी लोगों का सम्मान करती हूँ, नेताओं का, कार्यकर्ताओं का। और मैं चाहूंगी कि बिहार में फिर जैसे देश में एनडीए की सरकार बनी है, बिहार में पुनः एनडीए की सरकार बने, नीतीश जी मुख्यमंत्री बने। मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगी, मेरे प्रतिद्वंदी, मेरे विरोध, मेरे विपक्षी, मैं सिर्फ मानती हूँ महागठबंधन है। मैं महागठबंधन का विरोध करती हूँ और मैं चाहूंगी कि एनडीए की सरकार बने। मैं इसके अलावा किसी को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानती हूँ। मेरा ये मानना है कि आप जो कहते हैं कि जो मेरे पिताजी के खिलाफ, मेरे माताजी के खिलाफ बोलते हैं, उनके पिताजी के खिलाफ मैंने भी बोला है, मेरी माता भी लड़ाई लड़ी है। जब वो आरजेडी के विधायक, उनके पिताजी 4 बार आरजेडी के विधायक रह चुके हैं, वो लोग आरजेडी से थे। अभी हाल फिलहाल में वो जदयू में आए हैं और जदयू का हिस्सा बने, एनडीए का हिस्सा बने हैं। तो जब वो एनडीए का हिस्सा है तो मैं कैसे उनके खिलाफ कुछ बोलूं? मैं तो यही शीर्ष नेतृत्व तो मुखर रूप से बोल रहे हैं। अच्छा, वो उनका सोच है वैसा कि वो एनडीए में रह के भी एनडीए के नेताओं के खिलाफ बोलते हैं, उनका विरोध करते हैं, वो उनकी सोच है। हम एक ही चीज मानते हैं और एक ही संकल्प लेके आगे बढ़ रहे हैं, मछली का आंख। हमको बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश जी को बनाना है और ये शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगी कि गाय घाट से टिकट किसको मिलेगा और जिसको एनडीए से टिकट मिलेगा उसको विजय करके हम लोग को भेजना है। दूसरी पीढ़ी की लड़ाई वहाँ चल रही है, वो अपने बेटे के लिए लगे हुए हैं और आपके पिताजी, माताजी, हर उम्मीदवार, हर लोग क्षेत्र में लगे हुए हैं और चाहेंगे कि उनको टिकट मिले। हम लोग को शीर्ष नेतृत्व पे टिकट का निर्णय शीर्ष नेतृत्व पे छोड़ना है और शीर्ष नेतृत्व जिसको टिकट देगी, हमको दे या जिसको दे, हमको उसका साथ दे के उसको विजय का माला पहना के हम लोग को वहाँ पे पटना भेजना है ताकि मुख्यमंत्री जी दोबारा मुख्यमंत्री जी। आपकी माँ का भी एक बयान आया, उन्होंने कहा था इस बात को कि
टिकट जिस पार्टी में आए, जिसको मिले, लड़ेगी कोमल सिंह। मेरी माताजी का ये चाहत है, क्योंकि माताजी वहाँ की गायघाट की विधायिका रह चुकी है 5 साल, 2010 से 2015, और उन्होंने 2010 से पहले जो गायघाट की स्थिति देखी थी, लोग 3-3, 4-4 बार विधायक रहने के बाद भी गायघाट की जो स्थिति थी बहुत ही खराब थी। वहाँ सड़क नहीं थी, पुल पुलिया नहीं था, एक गांव से दूसरे गांव जाने के लोग को नाव का सहारा लेना पड़ता था। आजादी के बाद ऐसे कई गांव थी वहाँ बिजली नहीं थी, तो माताजी ने गायघाट में अनेकों पुल पुलिया, सड़कें, आजादी के बाद बिजली देने का काम किया, ट्रॉमा सेंटर बनाया, समुदाय भवन बनाया, किसान भवन, ऐसे कई कार्य किए। तो माताजी ने जो गायघाट की स्थिति देखी थी, अब 5 साल के कार्यकाल में गायघाट की स्थिति को बहुत बेहतर उन्होंने बनाया। अब फिर 15 से 25 गायघाट वीरान हो गया, फिर से 10 साल गायघाट वासियों को झेलना पड़ रहा है, विकास की गाथा रुक गई है। तो माताजी को, क्योंकि उनको जुड़ाव है, उनको लगाव है, उनको अपनापन है, हर घर में मेरे चाचा चाची, मामा मामी, भाई बहन रहते हैं, व्यक्तिगत माताजी को हर परिवार से जुड़ाव है। तो मेरी माताजी स्थिति देखकर उनकी लालसा रहती है, उनकी इच्छा रहती है कि जैसे हम गायघाट को 5 साल सजाने का काम किए और लोग नहीं कर रहे हैं, तो मेरी बेटी जाए और गायघाट को उसी तरीके से हमसे भी बढ़ चढ़ के अच्छा सजाने का काम करे। उस लालसा, उस जिज्ञासा और उस चाहत से मेरी माताजी ने बयान दिया था। जब पिछले बार जब आप चुनाव लड़ी तो जिस दल से आप चुनाव लड़ी एनडीए का हिस्सा नहीं थे, अब तो वो एनडीए का हिस्सा है, लेकिन जिस प्रकार चुनाव का रिजल्ट आया, एक तरफ आप लड़े, एक तरफ एनडीए के जो उम्मीदवार लड़े, फायदा महागठबंधन को पहुंच गया था। इस बार कोई ऐसी परिस्थिति बनने की उम्मीद नहीं? इस बार एनडीए चुनाव 5 दल एकजुटता से चुनाव इस बार लड़ने जा रहा है और गायघाट की सीट जीतकर नीतीश कुमार जी के झोली में डालने जा रहा है। जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं उसको कैसे करेंगे? षड्यंत्र तो 4 व्यक्ति रचते हैं ना, जनता थोड़ी रचती है। हम जनता के बल पे ना कोई नेता बनता है, जनता से ना मतदाताओं के बीच जाके अपना मत मांगता है ना। तो जनता कोई षड्यंत्र नहीं रच रही थी, जब तक जनता षड्यंत्र नहीं रचेगी किसी का बाल बाका नहीं। जो षड्यंत्र रख रहे उनको तो जवाब मिलेगा माकूल। जनता देगी, हम कैसे देंगे? जनता देगी, जनता देख रही है, जनता जरूर जवाब देगी। जनता ये जवाब स्ट्रांगली देगी कि अब बिहार में डंडा लाठी के दम पे जनता मतदान नहीं करती है, क्या तैयारी? जनता विकास के नाम पे मतदान करती है। कल की क्या तैयारी है? बिल्कुल पूरी तैयारी है, एकदम एकजुटता से हजारों की तादाद में एनडीए के समर्थक, एनडीए के कार्यकर्ता करके कार्यक्रम में आने वाले हैं और एकजुटता का प्रमाण देने वाले हैं और एनडीए का नारा लगेगा। फिर 2025 फिर से नीतीश का नारा गूंजेगा कल। चलिए, कोमल सिंह को आप सुन रहे थे। षड्यंत्र का जवाब जनता देगी। बातचीत कैसी लगी है कमेंट में बताइएगा। यदि कोई सवाल इनसे जुड़ा हुआ होगा वो भी हमें लिख करके भेजिएगा, ताकि अगली बातचीत यदि इनसे हो तो उन सवालों का जवाब लेने का प्रयास कर सके। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।